नानू और बद्री नानू भी आ गए। अपने घर में जाना है, अपने घर में जाने से पहले इतना नहीं सोचते। चलो चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग डॉक्टर रजत सिंह। डॉक्टर रजत सिंह आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। रुकिए। इससे पहले कि आप इस घर में कदम रखें, हमें कुछ कहना है, कुछ पूछना है आपसे। पहले आप ये तय कर लीजिए कि इस घर में कदम कौन रख रहा है, इस घर का बेटा या लीला हॉस्पिटल का सीईओ? क्योंकि इस घर में कदम तो हमारा बेटा ही रखता है, लेकिन उसके मकसद लीला हॉस्पिटल का सीईओ तय करता है। डॉक्टर रजत सिंह, आप अपने कन्वीनियंस से इस घर के बेटे या लीला हॉस्पिटल के सीईओ नहीं बन सकते। इस घर के बेटे बनकर आप यहाँ आते हैं, हमारे गले लगते हैं, आंसू बहाते हैं, और फिर दूसरे ही दिन लीला हॉस्पिटल का सीईओ रोशनी के हाथ कागजात भिजवाता है, हमसे हमारे स्टेक मांगता है। इसीलिए हमें शक है कि आप आज भी किसी मकसद से ही आए हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये हमें अपना इरादा बता दें। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये इस घर की खुशियां लौटाने आए हैं या आज भी हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर कर कुछ और लेने आए हैं। वसुंधरा, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी समझ सकते हैं, लेकिन किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले सामने वाली की बात कम से कम सुन लेनी चाहिए। इसलिए सबसे मैं यही कहूंगा कि रजत को जो कहना है वो कह लेने दीजिए। बोल बेटा, जो कहना है तुझे बोल। मैं मानता हूं मैंने आज तक बहुत कुछ कहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पाया मैं। इसीलिए आज मैं कुछ कहने नहीं आया, करने आया हूं। सच कहूं तो मॉम, आज आपने जो भी कुछ कहा है मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि सच मेरे सामने इतनी बार इतने तरीकों से सामने आया है कि मुझे सच कड़वा लगना बंद हो गया। और मॉम, आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया और ना ही कोई नया वादा करने आया। मैं तो सिर्फ अपना वादा निभाने आया हूं। वो वादा जो मैंने अपने नानू से किया था, अपने इस परिवार से किया था और अपने आप से किया था। नानू, आपकी अमानत लीला नर्सिंग होम अब आपका है। नानू, अब आप मुझसे नाराज तो नहीं है? तुझसे नाराज तो कभी था ही नहीं बेटा। अपना ये घर, अपना नर्सिंग होम, ये सब तुम लोगों का ही तो है ना। वैसे लीला नर्सिंग होम तेरे नानी की अमानत थी, जिसका जिम्मा मेरे कंधों पे था। अब ये कंधे थोड़े कमजोर हो गए हैं ना, तो इसलिए ये इतना बड़ा बोझ उठा नहीं पाएंगे। इसलिए ये लीला नर्सिंग होम अपने ही पास रख ले। मेरे लिए लीला की यादें ही बहुत है बेटा। फिर तो इसकी असली हकदार रोशनी हुई नानू, क्योंकि, आज अगर लीला नर्सिंग होम हमारे पास है
तो इसकी वजह से। वैसे तो इसने मना किया था कि मैं आप लोगों को कुछ ना बताऊं, पर जो काम मैंने किया ही नहीं उसका क्रेडिट मैं कैसे ले सकता हूं? आई एम सॉरी बिल्ली, मैं तुझसे तेरा हक नहीं छीन सकता, क्योंकि एक तू ही तो थी जिसने मुझ पर भरोसा किया जब सबका भरोसा टूट गया था। एक तू ही तो थी जिसने मेरा साथ दिया जब मैं अकेला पड़ गया था। I'm sorry, Dad. Please forgive me. Mom. बिल्ली तू पागल है क्या? तुझे कितनी बार कहा है ऐसे मुझे मत उठाया कर। सॉरी भाई, बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला था ऐसे उठाने का। मैं इस मौके को वेस्ट नहीं जाने दे सकती। You look so cute. बिल्कुल ऐसे जैसे अभी अभी कोई छोटा बच्चा बुरा सपना देखकर उठा। बुरा सपना ही तो था। थैंक्स टू यू बिल्ली, तूने मेरा वो सपना तोड़ दिया और मुझे जगा दिया। बट आई कैन टेल यू, बहुत दिनों बाद मैं इतनी चैन से और इतनी गहरी नींद सोया हूँ। क्यों? मोना सोने नहीं देती थी क्या? बिल्ली सुबह सुबह मार खाएगी तू। मोना को लेके टेंशन हो रही है मुझे, समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन से कैसे डील करूं। मॉम को बताऊं अभी या नहीं? मेरी मानो तो अभी मत ही बताओ, और खासकर तुम तो मत ही बताओ। I mean, मॉम के लिए इतना इजी नहीं है मोना को एक्सेप्ट करना। तुम मोना से प्यार करते हो, मॉम नहीं। मॉम को तो सिर्फ कमियां ही दिखेंगी। मोना शादीशुदा है, डिवोर्स नहीं हुआ है, सुसाइड कमिट कर चुकी है और अब तो प्रेग्नेंट भी है। इतना इजीली नहीं मानेगी मॉम। बट मॉम इज एन एजुकेटेड मॉडर्न वुमन। हाँ, लेकिन उससे पहले वो एक माँ है, और जब बात अपने बेटे की आती है ना, तो हर औरत सेल्फिश और पॉसेसिव हो जाती है, चाहे वो कितनी ही पढ़ी लिखी और कितनी मॉडर्न क्यों ना। तो फिर सोल्यूशन क्या इस प्रॉब्लम का? मैं कुछ सोचती हूँ, कोई तो तरीका होगा मॉम को कन्विंस करने का। We'll think about it. पहले चाय पी लो। हाय मोना। कांग्रेट्स, आपके राम अयोध्या वापस चले गए। चलो अच्छा हुआ, रजत फाइनली अपने घर चला गया। काफी परेशान था बेचारा। ऑल थैंक्स टू रोशनी, उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। वैसे मैंने सुना है कि रजत बहुत खुश है रोशनी से। लीला हॉस्पिटल में काफी बड़ी पोस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है वो रोशनी को। अच्छा है ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। अब I mean, तुम्हारे ऊपर जो वर्क प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा अगर रोशनी ज्वाइन कर लेती है तो। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। न जाने कितने ऐसे हॉस्पिटल्स खुले और बंद हो गए क्योंकि उनको चलाने वालों के पास विजन नहीं था। हॉस्पिटल डॉक्टर से नहीं, मैनेजमेंट से चलते हैं। अंसल चाहे जैसा भी हो, बिजनेसमैन बहुत अच्छा है वो, और अपने हॉस्पिटल को एक बिजनेस की तरह ही चलाता है। पर रोशनी की बात अलग है, उसके पास विजन भी है और वैल्यूज भी। आई एम श्योर, तुम देखना वो लीला हॉस्पिटल को काफी आगे ले जाएगी। आई डाउट। ऐसे कितने डॉक्टर्स देखे हैं मैंने जिन्होंने बड़े बड़े विजन के साथ सर्विस, पेशेंट केयर, वैल्यू सिस्टम जैसी बातें कर बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले, और रिजल्ट्स किसी कॉर्पोरेट के हाथों बिककर अपने ही हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे होते हैं। वैल्यूज, आदर्श, ऐसी बातें सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी लगती हैं जो सरकारी फंड से चलते हैं, प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नहीं, जहां पेशेंट आपके लिए सिर्फ एक कस्टमर है।
आपका कोई रिश्तेदार नहीं जिसका खर्चा आप अपनी जेब से उठा देंगे। पर रजत ने कुछ तो सोचा होगा, तो इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए सोच रहा है वो। आई एम श्योर रोशनी का एहसान उतारने के लिए ऐसा कर रहा है वो। मैं सिर्फ बोर्ड मीटिंग का वेट कर रही हूँ जिसमें डॉक्टर समीर लीला हॉस्पिटल की ग्रोथ के लिए एक प्लान प्रेजेंट करने वाले हैं। ही इज माई ओनली होप, नॉट रोशनी।